Let's start with question number 9 of derivative, and the question is px square plus qx plus r है, Yes. plus qx plus r अपॉन में EX plus B. बस. Okay, which rule we are going to apply यथार्थ over there? Product. तुम तो कर भैया को बोलना था आंसर, आपको थोड़ी करना था बेटा, आपको कुछ नहीं पता होता. ये करते रहना बेटा, इससे ये दिमाग खत्म होता जा रहा है, लेफ्ट ब्रेन खत्म हो गया तुम्हारा. Kara, keep quiet. So px square plus r का डेरिवेटिव ax plus b as it is, ax plus b का डेरिवेटिव r as it is. तो बीच में माइनस का साइन. हाँ माइनस आएगा. थैंक यू बेटा. सो px स्क्वायर प्लस qx प्लस r के डेरिवेटिव में हमारे पास p as it is, x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा 2x प्लस में qx का डेरिवेटिव होगा q और r का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा. नाउ ax प्लस b द ब्रैकेट इज as it is माइनस ax प्लस b में डेरिवेटिव ax का a आएगा और b का 0 आएगा और px स्क्वायर प्लस qx प्लस r as it is and the denominator ax plus b का होल स्क्वायर. नाउ दोनों जो ब्रैकेट्स बने हैं ऊपर उनको मल्टीप्लाई करेंगे. 2px तो यहाँ पे हो जाएगा 2apx प्लस 2bpx. ठीक है, यहाँ पे मुझे लगता नहीं है कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ रहेगा, यहाँ पे छोड़ सकते हो आप लोग आंसर को. और यहाँ पे होगा qax प्लस में qb माइनस apx स्क्वायर प्लस में aqx माइनस में, एक मिनट, यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस आ जाएगा बेटा, और माइनस में qr नहीं ar. तो कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो कैंसिल आउट या सॉल्व हो रही है. तो 2apx स्क्वायर में से apx स्क्वायर माइनस होगा, कितना बचेगा बोलो? 2apx स्क्वायर में से apx स्क्वायर माइनस होगा, बचेगा apx स्क्वायर. कुछ और चीजें कैंसिल हो रही है. हाँ, qax से qax कैंसिल, 2bpx प्लस qb माइनस ar अपॉन में ax प्लस b का होल स्क्वायर. This is your answer. Okay, even if you can drop the answer over there, your derivative is not wrong, but algebra पूरा complete नहीं होगा, तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, give it a pause बेटा, करिए नोट जल्दी से, सबका ध्यान यहाँ. तो this question is again a good question over there. ध्यान से देखो, या तो आप पहले LCM ले लो, पर I prefer you individually solve कर दो. LCM लेने से एक काम और बढ़ेगा, सबका individual derivative आप लोग ले लो. तो let it be y over there. ओके, सो सबसे पहले a अपॉन x की पावर 4 है, तो a तो एज इट इज. अब 1 अपॉन x की पावर 4 का डेरिवेटिव आपको सिखाया है, माइनस 4 अपॉन x की पावर 5 सिखाया ना, माइनस b एज इट इज. 1 अपॉन x स्क्वायर का डेरिवेटिव सिखाया है, माइनस अपॉन x की पावर 3 और cos x का sin x माइनस का sin x. अभी आप लोग यहाँ पर इसको माइनस 4a अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 2b अपॉन एक्स की पावर 3 और माइनस का साइन एक्स, यहीं पर आंसर को छोड़ सकता है. ठीक है, अगला पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दो, नेक्स्ट बोलो. 4 under root x. 4 अंडर रूट X minus बस माइनस 2. देखो क्लास, रूट एक्स का डेरिवेटिव एक बार रफली करके बता रही हूँ, उसके बाद आप लोगों को रूट एक्स का डेरिवेटिव याद कर लेना है. यू आर नॉट सपोज टू डू इट अगेन एंड अगेन. जैसे आप लोगों ने 1 अपॉन एक्स की किसी भी पावर का डेरिवेटिव लर्न कर लिया, सेम एज आपको रूट एक्स का लर्न कर लेना है. क्लास, रूट एक्स जो होता है ना, बेसिकली इट इज एक्स रेज टू पावर हाफ. यस और नो? अभी आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, हाफ आगे और पावर में से 1 माइनस, यही तो होता है पावर. जब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2 आगे आ जाता है
और 2 जो पावर है उसमें से 1 सेम एज है, तो 1/2 आ गए। और बताना हाफ में से 1 गया, देखिए -1/2। -1/2 को प्लस करने के लिए क्या करें, अपॉन में कर दो, तो आंसर आया 1/2 और x की पावर हाफ यानी कि √x। क्या आपको ये याद हो गया? √x का डेरिवेटिव याद हो गया? तो जहां जहां √x है तो वहां वहां आप डेरिवेटिव लिख लेंगे 1/2 √x। और क्या आप ये डेरिवेटिव का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है साइड में लिख लेंगे? यहां से आप इसको लिखना शुरू करेंगे, ठीक है? तो √x का डेरिवेटिव 1/2 √x और -2 का, तो आंसर कितना आया? 2 बाय। और अगर एनसीईआरटी ने आंसर यही छोड़ा है तो बहुत बढ़िया, रेशनलाइज किया हुआ है तो वो मुझे आप बता दो। यही छोड़ा हुआ है। नेक्स्ट बोलो 12th पार्ट। ax plus b ब्रैकेट में और पावर n है। n, ओके बोर्ड पे देखो सभी, बहुत आसान क्वेश्चन क्लास। n आगे आ गया, n आगे आ गया। पहले पावर सॉल्व करो, तो ax प्लस b की पावर क्या हो जाएगी? n माइनस 1। पहले पावर सॉल्व होती है, फिर जो ब्रैकेट होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो इसका डेरिवेटिव लेने के लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा, हम इसका डेरिवेटिव लेने जा रहे हैं। पहले पावर सॉल्व, फिर ब्रैकेट का डेरिवेटिव। तो नेक्स्ट स्टेप में आप ब्रैकेट का भी डेरिवेटिव कर दो। तो पावर तो हो गई यहाँ पर सॉल्व। डेरिवेटिव क्या आएगा इसका बोलो? सिर्फ ax का है क्योंकि b का 0 होता है। तो फाइनल आंसर हमारे पास आया na ax की पावर ax प्लस b की पावर n माइनस 1। करेक्ट आंसर बी लिया होगा। पॉज करो, नोट करिए जल्दी से। सही है अगला? बढ़िया। चलो आते हैं 13th क्वेश्चन पे। अब क्योंकि तुम्हारे टीचर्स चाह रहे हैं कि इलैबोरेट करो, तो मैं ब्रैकेट्स में लिख दूंगी चीजें छोटी छोटी, ठीक है? उसको नोट कर लेना। बोलो। ax plus b हाँ, होल टू पावर n अपॉन नहीं cx plus d होल टू पावर m। बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसमें आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू अप्लाई लेवांशी, यू हैव टू अप्लाई प्रोडक्ट रूल। आवाज बड़ी जल्दी सुन ली तुमने? नहीं मैंने अच्छा, तो तुम्हारी हंसी ने सब कुछ बता दिया। तो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जल्दी बोलो काव्य, क्या होता है प्रोडक्ट रूल? आई एम आस्किंग, मैं उसको रैप सुनाने को कह रही हूँ ना कि तुम जाके इसका रैप सुनाओ। ओ दीदी मुझे नहीं आता, ये चाटा यही लगे गाल पे सीधा, ये रिकॉर्डिंग में जा रही, जाने दो बातें। ax प्लस b, हाँ n का डेरिवेटिव और हाँ याद रखना चाहिए ना रूल, सेकेंड एज इट इज। नेक्स्ट वी हैव प्लस ax प्लस b की पावर n एज इट इज, इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव कैसे लेंगे अक्षत? ये डेरिवेटिव कैसे आएगा बेटा इसका? अभी कराया, हो सकता है यहाँ लिखा भी हो, है ना? यही लिख देता है बेटा सेम, तुम्हें तो आता नहीं होगा ना। थैंक यू सो मच बेटा। तो इसमें पहले पावर सॉल्व होगी, क्या आएगी? पावर n माइनस 1, और फिर इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा? a, राइट? और कौन एज इट इज चल रहा है? यहाँ एज इट इज कौन है? किसका डेरिवेटिव क्या है? जल्दी बोलो। m आगे cx plus d minus 1 एज इट इज। अब आप चाहे तो आंसर यही छोड़ सकते हैं, बट एनसीईआरटी ने यहीं पर आंसर को नहीं छोड़ा है। उन्होंने हाँ सी, उन्होंने आंसर को ही नहीं छोड़ा है, उन्होंने कॉमन ले रखी है चीजें। तो कॉमन ले लो ना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो कॉमन ले क्या, ये बहुत प्रॉब्लम होती है। यहां से ax प्लस b है और यहां पे है ax प्लस b की पावर n। हमेशा छोटी पावर बाहर लेते हैं। आप देखो ध्यान से, 3 की पावर 2 और इंटू में 3 की पावर 5, कॉमन क्या लोगे? है ना? तो यहां बताओ n माइनस 1 छोटा है या n? है ना? तो बाहर क्या लेंगे हम? ax
प्लस बी की पावर n माइनस वन बाहर आ गया, है ना? यस और नो? और यहाँ पे cx प्लस डी की पावर m माइनस वन बड़ी है या m बड़ी है? m बड़ी है ना, m माइनस वन तो छोटी है ना, m में से 1 माइनस हो रखा है, तो बाहर ले लेंगे हम। अब अंदर क्या बचा, बाकी चीजें लिखते हैं फटाफट से। क्या बचा है? n a, इसमें से एक बात बताओ, cx प्लस डी m कैसे बना होगा? ऐसे। नहीं समझे ना? cx प्लस डी की पावर m है ना, अगर मैं m के साथ लिख दूं प्लस वन माइनस वन, कोई दिक्कत है? तो m माइनस वन बाहर चला गया, क्या बचेगा? m प्लस वन बचेगा। एक बार और समझो इसको, क्योंकि ये ना ज्यादातर बच्चों को कंफ्यूजिंग रहता है, ये चीजें नहीं क्लियर होती, तो इसको बोर्ड पे देखो। ऑन पॉज कर दिया ना बेटा? नहीं ना? हाँ जी, अंजना पार्ट 2 नहीं क्या? यहाँ पे सीखो उसको, ऑन करो। cx प्लस डी m था, ठीक है? वो ऑन ही चल रहा था, बहुत बढ़िया। cx, ये इसलिए मेरे को पॉज कराना पड़ता है ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इतना ज्यादा स्टोरेज ले लेती है, आगे की क्लास में रिकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है? तो cx प्लस डी की पावर m है, तो एक बात बताओ ना, 3 की पावर 2 है, मैं इसमें से कॉमन ले रही हूँ 3 की पावर 2 माइनस वन, तो 3 की पावर 2 माइनस वन का मतलब 3 कॉमन है, मैं एक 3 कॉमन ले रही हूँ, अंदर क्या बचेगा? खाली 3। एक और चीज समझो, 5 की पावर 7 है इंटू 5 की पावर 9 है, या सिर्फ 5 की पावर 7 है, इसमें से मैं बाहर ले रही हूँ 5 की पावर 7 माइनस वन, 5 की पावर 7 माइनस वन मैंने बाहर ले लिया। ये m में से अगर m माइनस वन बाहर ले लिया, m में से हमने माइनस वन, देखो 7 में से 7 माइनस वन यानी कि 6 बाहर ले लिया, तो एक ही तो 5 बचा। इधर देखो 9 की पावर 9 में से, 9 की पावर 10 में से 9 की पावर 10 माइनस वन बाहर ले लिया, 10 माइनस वन का मतलब है एक छोड़ दिया बस, बाकी सारा बाहर ले लिया। तो m में से हमने m में से क्या बाहर ले लिया? m माइनस वन, m माइनस वन मतलब हमने एक वहीं छोड़ दिया है, ये सिर्फ एक cx प्लस डी बचा है बाहर, क्योंकि m में से हमने m पूरा और उसमें से एक कम बाहर ले लिया, माइनस वन बाहर ले लिया। आप मल्टीप्लाई करके देखो क्या बनेगा, ये जल्दी मल्टीप्लाई करो उसको, क्या बनेगा? पावर ऐड हो जाएंगी, m माइनस वन प्लस वन, दोबारा समझो, 15 की पावर है 7, अगर आपने इसमें से 15 की पावर 7 माइनस वन बाहर ले लिया तो एक ही 15 तो बचेगा। हर बार यही तो हो रहा है, इस पूरी पावर में से हम एक छोड़ रहे हैं, बाकी सारा बाहर ले रहे हैं। समझ में आ रही बात? तो cx प्लस डी की पावर जो भी थी उसमें से हमने क्या बाहर लिया? m माइनस वन बाहर ले लिया, तो एक ही बचेगा cx प्लस डी। सेम ऐसे ही प्लस, इधर बताओ जल्दी से क्या बाहर लिया है? ax प्लस b की पावर क्या बाहर लिया है? अंदर कितना बचेगा? ax प्लस b ही बचेगा खाली, और ये साथ में m, ये बाहर जा चुका है c। अब आंसर को यही छोड़ देंगे, नो नीड टू सॉल्व इट डाउन अगेन। अब चाहे तो इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट आई प्रेफर लीव इट एज इट इज, गिव इट अ पॉज। और कर दिया? 14th बोलो बेटा। साइन हाँ x ब्रैकेट x प्लस a। बस, हाँ जी। वेरी इजी क्वेश्चन। साइन का डेरिवेटिव बोलो, cos x होता है, तो क्या हो जाएगा? x प्लस a, पर x की जगह किसने ली है बोलो? x की जगह किसने ली है? हर बार तो x होता था, sin x का cos x होता था, पर x की जगह किसने ली है? तो हम x प्लस a का भी डेरिवेटिव करेंगे, हालांकि वो डेरिवेटिव कुछ खास नहीं आएगा, वन ही आएगा, पर करके हमें दिखाना है। क्या है डेरिवेटिव बोलो? 1। सो आंसर कितना आया? cos x प्लस a। कोई डाउट? चलिए अगला बोलो, 15th बोलो। cos x प्लस cos x cot x
बी cosec x, सॉरी बेटा सोच लो, सोच लो, सोच लो, सॉरी क्या है भाई बताओ। cosec x cot x, कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स हो गया बेटा आपका। ओके आइए dy बाई dx, आप लोग को डायरेक्ट फॉर्मूलाज लिखवाए हुए हैं, आप वैसे भी कर सकते हो, बट अगर एक पर्सन को आप फॉर्मूला भूल जाए तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप यहाँ पर इसको 1 अपॉन और cot x भी होता है, बोलो है ना, तो y क्या बन गया cos x अपॉन, अब आप डिविडेंड रूल लगा के कर सकते हैं, बट डायरेक्टली है हमारे पास फॉर्मूला, सो व्हाई शुड वी गेट पेन, हम क्यों यहाँ पे परेशान हो। तो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव बोलो माइनस कोसिकेंट x cot x, और cot x का, एक मिनट गड़बड़ नहीं करनी, यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। तो कोसिकेंट x का डेरिवेटिव और कौन एज इट इज प्लस cot x का डेरिवेटिव कोसिकेंट x एज इट इज, तो कितना आएगा कोसिकेंट x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट x cot x, और इनटू में भी क्या चल रहा है प्लस cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x, और इनटू में कोसिकेंट x, तो आंसर आया माइनस कोसिकेंट x cot स्क्वायर x माइनस का कोसिकेंट क्यूब x। कैन यू टेक समथिंग कॉमन फ्रॉम देयर, क्या कॉमन ले सकते हैं बोलो, माइनस कोसिकेंट x कॉमन ले लो, तो बचेगा cot स्क्वायर x प्लस में, आंसर कितना आ रहा है यहीं पर, चलिए ठीक है पॉज कर दो बेटा। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिविडेंड रूल अप्लाई करा है, 1 प्लस साइन एक्स यानी डिनोमिनेटर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव एंड न्यूमरेटर एज इट इज, तो हमारे पास cos x का डेरिवेटिव आया माइनस का sin x और 1 प्लस sin x एज इट इज, माइनस 1 प्लस sin x में 1 का 0 और sin x का cos x, और यहाँ भी cos x एज इट इज, सो हमारे पास यहाँ पर आंसर आएगा 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई करेंगे एंड वंस वी गेट इट मल्टीप्लाइड तो हमारे पास आएगा माइनस का sin x माइनस का sin स्क्वायर x माइनस का cos स्क्वायर x। एक आइडेंटिटी हम लोगों को लग रहा है कि यहाँ लग सकती है, सो वी शुड अप्लाई दैट। यहाँ से आप नेगेटिव कॉमन ले लेंगे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x, तो आपके पास जो आइडेंटिटी आप लोग लगाएंगे वहां क्या आएगा बोलो, 1 आ जाएगा, सो इट शुड बी माइनस का sin x माइनस का 1 अपॉन में। जब भी आप कोई आइडेंटिटी यूज करते हैं ब्रैकेट में जरूर लिखना कि देयरफॉर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यू हैव टू मेंशन दैट। नेगेटिव अपर साइड से कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा sin x प्लस 1, जान के नेगेटिव कॉमन लिया गया था ताकि नेगेटिव से ये 1 प्लस sin x एक 1 प्लस sin x से कैंसिल हो जाए, तो सो द आंसर इज माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sin x। ठीक है, करें नोट बेटे, यहाँ देखना है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव sin x माइनस cos x का, और न्यूमरेटर एज इट इज sin x का डेरिवेटिव होता है cos x का माइनस sin x, ये एज इट इज। यहाँ पे sin x का cos x और cos x का माइनस sin x, पर माइनस क्यों नहीं आया, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ नेगेटिव था, तो नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो गया। मल्टीप्लाई किए दोनों ब्रैकेट्स, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नेगेटिव बाहर ले लेंगे, नेगेटिव बाहर ले लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा क्या होगा 1, पर वो 1 माइनस का क्यों आया, क्योंकि हमने इन दोनों से क्या बाहर लिया था, नेगेटिव बाहर लिया था। उसके बाद सेम हेयर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, पर पहले सबके साइन चेंज करो, साइन चेंज करेंगे तो अब यहाँ से भी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 लिखेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे बोलो -1, बाकी सब कुछ कैंसिल हो गया, यहाँ -1 बनेगा, यहाँ -1 बनेगा, जो कि आया -2। ठीक है, चलिए पॉज करिए बेटा।